प्रति साल अर्थात किसान के खाते में 1,000 रुपया महीना। जोरदार अभिनंदन करो। आज ही हमने दोबारा राशि डाली है। दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटा रहो, काय के लिए दे रहो, क्यों डाल रहे हो? भैया तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहां पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। तो नमस्कार लाडली बहनों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो सीएम हैं मोहन यादव जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने किसानों के खाते में 12,000 रुपये की राशि जो कि आज ही डाल दी गई है। 6,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 रुपये की राशि राज्य सरकार की तरफ से। वहीं उन्होंने लाडली बहन आवास योजना और लाडली बहन योजना की 24वीं किस्त को लेकर के क्या बड़ी अपडेट दी, वो अपन वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को सुने। चारों उंगली घी में और सिर कहां मंदसौर लगेगा, कहां नीमच लगेगी, कोई नगर इस गरोड के आसपास नहीं लगने वाला। सब आपकी तरफ देखने वाले हैं। पूरा पूरा क्षेत्र पलट के केवल एक नगर देखेगा, गरोड 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 भानपुरा। आप और भाग्यशाली हो। इस 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे नीमच मंदसौर का भी गौरव बढ़ा रहा हो, मध्य प्रदेश का भी गौरव बढ़ा रहा हो। लेकिन ये अभी आधी बात है इंटरवल पहले की, इंटरवल बात का और बाकी है। आपका यहां से लगा करके फिर उज्जैन और उज्जैन से ये तुलसी भैया बैठे हैं, इनका सुपर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर से रास्ता यही जोड़ने वाला है आपके इसी मार्ग के माध्यम से। भगवान चाहेगा और आगे बढ़ो तो पीथमपुर के रास्ते से औद्योगिक क्षेत्र सीधा आपसे जुड़ेगा या आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। अब जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, ऊपर आसमान से देख रहा था मैं, पानी तो यह भरा था। सुधीर गुप्ता जी कह रहे थे ये योजना तो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, गांधी सागर डैम की। लेकिन हमने तो कहावत सुनी थी, नदी किनारे प्यास है। ये कहावत बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन मंदसौर नीमच वाले से पूछते तो मालूम पड़ता है इतना बड़ा चंबल का डैम, पानी 5 गिलास नहीं उठा सकते थे, खेत के खेत खाली पड़े थे। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार में चंबल पे आपका अधिकार है। चंबल का इतना अथाह जल राशि का संबंध, और क्या चंबल और क्या चंबल के लिए ये खेत के आसपास के लोग, अरे पानी तो पानी, सड़क पे कई बार मगरमच्छ की भी हमने बहुत बड़ी। साथियों, ऐसे बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना और आवास योजना से रिलेटेड खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेल आइकन को बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करो। आज एमओयू हुए 15,000 अलग अलग उद्योगों के और 3,813 करोड़ के नए कारखानों के एमओयू और लोकार्पण भूमि पूजन हुए। लगभग 4,000 करोड़ मान लो, 3,813 लगभग 4,000 करोड़ के। लेकिन उससे ज्यादा आनंद की बात, अरे अब तो 200-500 करोड़ का खर्चा करने वाले दिल्ली बंबई से नहीं आ रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश से खड़े हो रहे हैं, मंदसौर नीमच से मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी धरती के अंदर बड़े उद्योगपति तो काम करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे आदमी की जिंदगी बदलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। सोने को पहले लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाता है, ऐसा सुना था महाराज। पारस की विशेषता है, हमने तो वो देखा नहीं, क्या मालूम कब लोहे को छुआओगे और कब सोना बनेगा। लेकिन सूखे खेत में पानी मिला दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। किसानों के परिश्रम के पराकाष्ठा, खेत में अगर पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए, खेतों को रवानी मिल जाती है। यह हमने बदलते दौर में देखा है। जब बिजली पर्याप्त हो गई, पानी पर्याप्त हो गया, तो हमारे खेत की फसलों की जवानी भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हर हाथ को काम,
हर खेत को पानी। हमारी सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और इसलिए लगभग 400 करोड़ की लागत से आज गरोड भानपुरा के अंदर अलग अलग काम, और काम भी तो देखो, जल संसाधन विभाग के माध्यम से सामगढ़ सुवासरा वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के 223.26 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण कर रहा हूं आपके सबके जीवन के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। साथ ही साथ दूधाखेड़ी माताजी के आशीर्वाद से यहां पर जल संसाधन की ताखाजी सूक्ष्म परियोजना 60 करोड़ की, जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। और संयुक्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गरोड का भवन का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। मंदसौर जिले के सामगढ़ बोलिया गंधारी नदी पर नया से सूरजना नया से बगड़ावदा जलमग्नी पुल 2.48 करोड़ की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं, अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। गरोड बोलिया मार्ग पोला डूंगर से चिकनिया कुरलासी चुगनी दूधाखेड़ी माताजी हरनावदा टुगनी, नाम भी जोरदार है भाई। भानपुरा 2 लेन 30 मध्यम पुल 70 पुलिया 102.64 मतलब 103 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो इसका। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। गरोड सामगढ़ से दादावाड़ी हिंगोरिया मार्ग 5.40 किलोमीटर, इसका लगभग 4.25 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। और अब यहां से मैं दूधाखेड़ी माताजी भी जा रहा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। दूधाखेड़ी माताजी का आशीर्वाद हम सबको है, हमारी सरकार को भी है। आपके दर्शन करें, ऐसा लगा माताजी का आशीर्वाद सीधा आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत अब गरोड भानपुरा के विकास को रोक नहीं सकती है। जब मैं यहां से निकलने के लिए पर्ची पे पर्ची आ रही है, यहां से तो मंदिर जाऊंगा और मंदिर से मंदसौर जाना है और मंदसौर से हवाई जहाज उड़ाना है, और वहां रात में उड़ नहीं सकते। समय तो निकल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मिलके जो मजा आया वाकई वो कभी नहीं भूल सकता हूं। आपका प्रेम, जिस प्रकार से आप बैठ करके अपने विकास के साक्षी बने, आपके क्षेत्र के लिए चंदर सिंह जी आखिरी बार नहीं आया हूं, कई बार आऊंगा, और जब भी आऊंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से झोली भर भर के लुटाने के लिए आऊंगा आप सबके लिए। किसान, महिला, गरीब, हर एक युवा, सब क्षेत्र में बराबरी से काम करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। क्या हमारे देवस्थान दूधाखेड़ी के लिए भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हो, जो आप मांगोगे सब कुछ देंगे। अरे हमारे देवस्थान जगमगाते हैं तो हमको जीवन वैसे ही मिल जाता है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, बोला जाए जय श्री राम।